नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कहता है वोटर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और कहता है वोटर में आज हम पहुंचे हैं विदिशा संसदीय क्षेत्र के बड़े शहर रायसेन में। रायसेन की पहचान ये किला, और आज हम रायसेन के मतदाताओं से समझेंगे, जानेंगे आखिर कौन से राष्ट्रीय मुद्दों पर कर रही है चर्चा, किन मुद्दों पर डालेगी वो वोट। कांग्रेस ने कहा है कि आजादी 2014 के बाद मिली है। हाँ। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि वास्तविकता में 2014 के बाद ही मिली है। अच्छा। आतंकवाद से आजादी, हाँ। भ्रष्टाचार से आजादी, घोटालों से आजादी। हाँ। आप कांग्रेस का उठा के इतिहास देख लीजिए, जितने भी घोटाले हुए कांग्रेस के शासन में हुए। जो आजादी के पहले जो भाई कांग्रेस कहती है हमने तो आजादी दिलाई देश को, वो सब व्यर्थ था। नहीं, कांग्रेस ने क्या आजादी दिलवाई? क्या दिलवाई आज कांग्रेस ने आजादी? आप ये बताइए, क्या दिलवाई कांग्रेस ने आजादी? क्या ये विचारधारा के लोग कि तुम अंग्रेजों के सामने घुटने टेक लो? क्या ये विचारधारा के लोग कि कश्मीर आप खड़े खड़े उनके हवाले कर दो? क्यों नहीं बना आपने सरदार वल्लभ पटेल प्रधानमंत्री? क्यों आपने घुटने टेक दिए पाकिस्तान के सामने? ऐसी आजादी मायने नहीं रखती है। अपन बोलने वाले नहीं, सब सुनने वाले अपन तो सब सरकार साथ में आपस में साथ में बैठते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। हाँ, सब बैठते हैं, उठते बैठते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छा है, रायसेन बहुत अच्छा है। हाँ, सब सामने। नहीं तो चुनाव आ गया है, चुनाव में आपको क्या लगता है किस मसले पर बात होनी चाहिए? मोदी जी जीतेंगे। वो तो मोदी जी। अच्छा। जब तक मशीन है मोदी जी। अच्छा, मशीन है तो मोदी जी। बड़ी बात आपने कह दी। नहीं तो मुद्दे तो बताइए, आपको किस पे ग्राउंड कंडीशन, हमें रायसेन पे कौन से मसले हैं जिन पे बात होनी चाहिए? नहीं, सब सही है रायसेन में, कुछ यहाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी हैं, तो मशीन है तो मोदी जी हैं, लेकिन ये बताइए कांग्रेस की बात रखने वाला में इतने 50 आदमी खड़े हुए हैं, एक आदमी नजर नहीं आया। हाँ, क्या फिर कह देंगे ईवीएम हैक हो गई। हाँ। नहीं, वो ठीक है। रायसेन का वातावरण सही है, हिंदू मुसलमान सब एक है, बिल्कुल सब, कोई वातावरण में कोई फर्क नहीं। कोई कांग्रेस की बात करने वाला तो हो, मिले तो। कांग्रेस तो गई साहब, खत्म हो गई कांग्रेस तो। कांग्रेस तो खत्म, मशीन ने खत्म कर दी कांग्रेस। मशीन ने खत्म कर दी। मशीन का हवाला देकर अगर आप किसी, फिर ये क्या उचित लगता है, व्यवहारिक है क्या? नहीं, बढ़िया है वो, सबसे बढ़िया। चलिए, बड़ी बात करें। बस अब लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर मसला, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है। जी, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस से कि एक तो यहाँ कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है। पहली चीज, हमारी लिस्ट जारी हो चुकी है लोकसभा के सारी कैंडिडेटों की। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 20 साल बाद फिर मैदान में है, वो यहीं से विदिशा में। मगर कांग्रेस का कैंडिडेट मुझे देखने को नजर नहीं आ रहा। एक कहाँ है कांग्रेस? ना विधानसभा में थी, ना लोकसभा में। आखिर कांग्रेस कहाँ जा रही है? मुझे समझ में नहीं आया। क्या राहुल गांधी को लड़ाएंगे यहाँ से चुनाव? क्या मुझे ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट देख रखी उन्होंने। अच्छा, ठीक है। बात किस मसले पर होनी चाहिए बताइए। बात क्या, कोई बात ऐसी ही नहीं है कि जिस मसले पे सबको मिल लिया है। हाँ। सब चीज सबको मिल लिया है। अब तो एक ही राम राज्य आ गया। राम राज्य बस वही चाहते हैं, राम राज्य जाए। राम राज्य आने वाला है, आ गया, आ चुका है, प्रवेश किया, अभी पूरा नहीं हुआ, प्रवेश किया है। और आपकी शिवराज जी 8 लाख से ऊपर जीतेंगे। आपको विपक्ष कहीं है नहीं मैदान में। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पता लगा था, एक बीजेपी जो विदिशा से जो विधायक का चुनाव लड़े थे, उनसे कहा कि आप लड़ लो, तो वो भी मना कर रहे हैं। अभी कोई टिकट फाइनल नहीं है। दूसरा, हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हमें जरूरत नहीं है पब्लिक को बताने की। पब्लिक खुद समझदार है, पब्लिक खुद तो वोट देने बैठी हुई है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होंगे। वो पूरे हिन्दुस्तान के अंदर रिकॉर्ड बनेगा इस लोकसभा से। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से प्रचंड वोटों से जीतेंगे, एक रिकॉर्ड बनेगा पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर। बड़ी बात आपने कही। स्वाभाविक है, शिवराज सिंह चौहान 5 बार पहले भी यहाँ से सांसद रहे, एक बार फिर मैदान में है विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में रायसेन के क्या स्थानीय मुद्दे हैं या किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? देखो, मुद्दे की बात तो अभी नहीं है। अभी एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, सुषमा स्वराज जी हुई। सुषमा स्वराज जी भी बड़ी नेता रही है यहाँ पे। शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी थे। अब 18 साल बाद फिर शिवराज सिंह चौहान जी आए। अब लेकिन उनसे काफी उम्मीद है, यहाँ पर काफी उम्मीद है। जो कुछ काम जो रह गए हैं तो उनके लिए वो काम अच्छा कार्य और कर सकते। अच्छा, नहीं केवल चेहरे पर चर्चा है या फिर राष्ट्रीय स्तर के मसले हैं? राम मंदिर है, धारा 370 है, यूसीसी की बात भी चलती रही। देखो, ये चीजें देश के लिए मामला है, ये देश के लिए मामला है। हाँ। लेकिन एक तो शिवराज सिंह चौहान जी जो माने हुए हैं बिल्कुल। हाँ। पाँव वाले भैया के नाम से वसूल रहे शिवराज सिंह चौहान जी, तो मतलब पुराने सांसद से जो नाराजगी थी वो अब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म, बिल्कुल।
बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पुराने जो सांसद जो थे उनका खत्म हो जाएगा। हाँ भैया कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीट हैं। आज आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे शिवराज जी और 410 पार कर लेंगे। आज आप लिख लो, आप 410 लोकसभा पार। अच्छा ये बताइए, 18 साल से ज्यादा वो मुख्यमंत्री रहे, आपके क्षेत्र को याद रखा उन्होंने? रखा है ना, सबको भाई नेम जानते हैं वो, बिल्कुल सबको याद रखते हैं। अभी भी पूछते हैं बेचारे, मुख्यमंत्री रहे वो, अब फिर केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। अच्छा नाम से पहचानते हैं शिवराज जी आपको? जी आप लोगों को ये राजनीति के एक कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, महिलाओं के मसले कुछ हैं क्या अभी भी? महिला सुरक्षा, या फिर आपने हालांकि पहले भी आपने बहुत सारी चीजें गिनाई। महिला के लिए है ना सुरक्षा, अब सुकून से जी रही है महिला, किसी प्रकार का डर नहीं है। और अभी अपने रायसेन तहसील में सांची का लोकार्पण किया है, जो कि 28 के कितनी वो हुई है स्टेशन, उसमें अपनी एक सांची का भी वो करा है लोकार्पण। बहुत बढ़िया, सबसे नंबर 1 स्टेशन बनेगी वो। सांची नंबर 1 स्टेशन बनेगा। हालांकि सांची की स्थिति ये थी कि बहुत सारी ट्रेनें अभी सांची में नहीं रुकती थी, यानी तस्वीर बदलने वाली है। जी दादा कुछ और वास्तविक मुद्दे पर ले जाना चाहता हूँ आपको। आप ये कह रहे हैं यहाँ 50 लोग खड़े हुए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के क्यों नहीं? हम उस समय से संघर्ष कर रहे हैं जब यही कांग्रेस वाले कहा करते थे राज बदलना खेल नहीं, इन दियों में तेल नहीं। जब हम जनसंघ से रह के काम करा करते थे, फिर हम भारतीय जनता पार्टी में आए। और ये एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे हमने जनता के बीच में रह के संघर्ष किया है। तब हम 2 सीटों से, लोकसभा की 2 सीटों से निकलकर हम आज पूर्ण बहुमत पर आए हैं। ये संघर्ष का मसला है। कांग्रेस आज इसलिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसने जनता के बीच में रह के संघर्ष करना सीखा ही नहीं है। जनता के जो वास्तविक मुद्दे होते हैं उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। चुनावी टाइम आते हैं, लोगों को बरगला के चले जाते हैं। और शिवराज जी अब आ रहे हैं, तो शिवराज जी से आप लोगों का जुड़ाव बहुत नजदीकी का रहा होगा। शिवराज जी मेरे ख्याल से रायसेन के अंदर कम से कम 200 लोगों के नाम से जानते हैं, कम से कम 200 लोगों के नाम से जानते हैं। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। दादा क्या रायसेन के मसले क्या हैं? चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं आप? हमने आपकी फिर से आने चाहिए बीजेपी। अच्छा जी, नहीं क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हमारा काम हुआ बहुत अच्छा। क्या काम हो गया? हमारा मकान बन गया। अच्छा जी, बहुत अच्छा बना, कभी नहीं बना पाते आज तक, और आज तक बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पाते। पूरी सुविधा है हमारे पास। अच्छा जी, तो दादा कुछ ऐसा है जैसे भैया कह रहे हैं? मगर मेरा तो कहना ये है, एक गरीब लोग होते टिफिन लेके आते, 8 दिन बेचारे बैठे रहते, उनको बेचारों को मजदूरी भी नहीं मिल रही, नहीं कहीं से प्राप्त होता पैसा। अब क्या क्या गरीब कहाँ जाएगा? शाम को बेचारा खाने को तक दाने नहीं देते उसके लाने, तो कुछ तो उसको 300 रुपए देते हैं और दिन भर काम करता 1000 रुपए का। अच्छा, फिर उसके लाने कुछ तो बढ़ोतरी होने चाहिए, गरीब के लाने तो होने चाहिए। और अमीर तो ऐसे है, उनके पास भरा है, उनके पास कोई मतलब ही नहीं है भाई। वे थोड़ी सोचते गरीब क्या होता है। ठीक है, गरीब ही तो नहीं। बीजेपी कह रही कि भैया मोदी जी सबसे ज्यादा चिंता गरीब की कर रहे हैं। गरीब का एक नहीं, अपन तो ऐसे है साहब, कुछ भी कर लेंगे, गरीब के लाने थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। व्यापारियों की क्या कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं? जीएसटी का कोई मसला नहीं है? जब हम गए तो लोग कह रहे हैं बड़ी कॉम्प्लिकेशन अभी भी बकाया है, महंगाई बढ़ गई तो रोजगार धंधा कम हो गया। सर महंगाई के साथ साथ जो ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है उसमें व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। उससे क्या है, हमारे पास मोबाइल में फोटो लेके आता है ग्राहक कि भैया हमको ये चाहिए, और ऑनलाइन कभी कभी क्या है, रेट कम मिल जाता है, हम लोगों से भी ज्यादा कम, तो हम लोगों को उसमें नुकसान होता है। क्या जीएसटी में भी हम लोगों को थोड़ा नुकसान हुआ है, मगर क्या कवर कर लिया हम लोगों ने कुछ नहीं। तो लोकसभा में क्या मसला है आपका? लोकसभा में यहाँ से तो बीजेपी आएगी, क्योंकि यहाँ पे आज तक कोई कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को संदेश पहुँच जाए कि ये तीर्थ यात्रा कर रहा है ना, भारत जोड़ो यात्रा, उससे अच्छा कहीं अपने धर्म की यात्रा कर लेना, तो थोड़ी बहुत वैल्यू वक्त बढ़ जाए उनकी। नहीं, वो कह रहे हैं हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है। ये बच्चे ही नहीं है तो क्या उठाएंगे आप ये बताइए? जनता के साथ, जनता को न्याय दिलाने निकले हैं। जो 70 खत्म नहीं हुई वो खत्म हो गई, कोई विवाद नहीं हुआ जरा सा। राम मंदिर का उद्घाटन होगा, इतना सा विवाद नहीं हुआ। अब उनके पास मुद्दे क्या बचे? उससे अच्छा कहीं भजन कीर्तन करें तो वो सही है मेरे हिसाब से, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा जी। उसी में वैल्यू वक्त बढ़ेगी जी। आपको भी लगता है कुछ? सर सबसे बड़ी रायसेन की समस्या ये है कि रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, रायसेन में रेलवे लाइन नहीं है, और स्वर्गीय अपनी जो
सुषमा स्वराज जी थी, वो बोल के गई थी रेलवे लाइन लाएंगी, आज तक वो रेलवे लाइन नहीं आई है। शिवराज जी फिर मैदान में हैं, हालांकि चुनाव अभी दूर है, चुनाव आ रहा है, नतीजे क्या होंगे वो एक मसला है। तो भाई नया उम्मीदवार आएगा या जो नया चुनकर आएगा उससे डिमांड करेंगे? नया आएगा उससे डिमांड करेंगे जी। शिवराज सिंह को बहुत देख लिया जी। हाँ, आ रहे हैं दादा आपके पास, फिर आ रहे हैं एक और युवा हमारे साथ। हाँ भैया, क्या मसले हैं यहाँ के? मसले तो ऐसे हैं, राष्ट्रपति जहाँ से गुजर गए, अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ से जीत गए, सुषमा स्वराज सपना दिखा के गई है, दीदी यहाँ रेलवे लाइन, आज तक कुछ नहीं मिला जिले में। ऊपर किला नीचे जिला, बेरोजगारी के सिवा कुछ न मिला। बीजेपी अच्छी पार्टी है, मानते हैं, खाली जुमले बाजे, जुमलों के अलावा कुछ नहीं है भाजपा के पास। जुमला दे दिया और मसला सोल्व कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। रायसेन की 50 साल पुरानी हालत देख लो, आज की देख लो। रेलवे लाइन नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, रायसेन में बेरोजगार युवा परेशान है, सब्जी मंडी सही सेफ्टी नहीं हो पा रही, हर कभी ठेले वालों को मारा। बीजेपी तो कह रही है राम राज्य आ गया, सब कुछ मिल गया जिले। रामराज ही तो चल लिया, ये रामराज में ही तो होता था। ये बेरोजगार है कि नहीं है? यही तो रामराज है। हाँ, यही तो रामराज है, और क्या और होता क्या? कुछ नहीं भैया, अकेले अब मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास, अकेले। अरे साहब, अकेले आप लोगों को जवाब दे रहे हैं। अरे बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, भाजपा मिशन के लिए काम करती है, 50 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अकेले मुद्दा गिना दिया कि भैया ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला। ये कहीं ना कहीं ये बोलना गलत है, कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य है कि हमें वो प्रत्याशी मिला है जिसने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली, हमें वो प्रत्याशी मिला है। और दूसरी बात, मैं आपसे तीन शब्दों में पूरा विकास बताना चाहता हूँ। सड़क से लेकर जमीन तक, वो बस से लेकर ट्रेन तक, और जन्म से लेकर मृत्यु तक, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं में किया वो तक किसी ने नहीं किया है। अरे हाँ, चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे कुल बोलो, बिंदास बोलो। बेरोजगार वाला आदमी कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं है, सरकार का कुछ भी नहीं है, कोई सरकार में कोई नहीं है। अच्छा, कोई सरकार नहीं? हाँ, कोई नहीं मानते, कोई ने हमें साथ नहीं दिया। बेरोजगार हम बेरोजगार, रोजगार नहीं है, कोई नहीं है हमारे। चलो हाँ, ये राशन नेता लोग बैठे ना, ये अपना भला सोचते, राशन कोई तरक्की नहीं करते, न कोई मील खुला है, जनता परेशान है। राशन के अंदर दारू बिक रही, कोई नहीं रोक रही है, दारू गली गली में दारू बिक रही है। कह रहे चाचा की नींद, चाचा की नींद पूछ लिया बस। हमारे चौक पे गई थी दीदी रेलवे लाइन, खाली रेलवे का मुद्दा, रेलवे का मुद्दा, और कुछ नहीं। लखपति नेता लोग मकान मिला आपको? मकान खाली रेलवे। अभी तो आप कह रहे थे कुछ रेलवे पैसे नहीं डाले, आज तक नहीं डाले, आज तक सब झूठा बनाते जनता को, हाथ जोड़ते आते। अरे आइए ना, ध्यान रखो, ये करो, मगर राशन कोई तरह बनाई नहीं निकली अभी तक। हमारे चौके रेलवे हमारे भाई बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ। जिला अस्पताल देख लीजिए, शासकीय कन्या स्कूल देख लीजिए, लाडली बहना का लाभ इनको मिल रहा, आयुष्मान का फायदा इनको मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा इनको मिल रहा, जो भी योजना है सब ये ले रहे हैं। इसके बाद भी ये जो चकलोत वाला भाई सारे फायदे ले रहे हैं ना भैया। एक जो अस्पताल बना भी साहब, हमारे जो यहाँ के सब विधायक जी थे उनका इलाज भोपाल में हुआ था जाके। अच्छा, इलाज भोपाल में कराते। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ, चाचा। अरे आपने बहुत अच्छा बोला, हाँ, अच्छा बोला आपने। बात कर रहे, डोंट स्टॉप, आई डोंट गेट आंसर प्लीज। दादा, एक आदमी 2 आदमी आप लोगों को जवाब देकर गए हैं, कहाँ गए? डर के भाग गए, वो डर के भाग गए। अब एक मिनट, अब उनसे क्या बात करना जिनको अपनी बातों से डर लगता है? क्या बात करें उनसे? सबको लाभ मिल लिया उनको। वो जो 13 बेरोजगार वो खुद कम से कम 5,000 रूपये रोज कमाती है सब्जी बेचने के बाद डेली। सबसे है, और जितना योजनाओं का हमने पक्षपात नहीं किया है। एक घर में 3-3, 4-4 लाडली बहना बनी है, आवास बने 3-3, 4-4, आयुष्मान कार्ड है, इलाज फ्री में हो रहा है, खाने को फ्री मिल रहा है। और दूसरा, रोजगार के लिए सरकार, अभी हमारे 5 राइस मिल खुले हैं। अभी 300 करोड़ का माननीय विधायक जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा दीवानगंज जमुनिया पे 300 करोड़ की एक प्लास्टिक फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आपको रोजगार जाना है तो आप दूर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ग्राउंड कंडीशन क्या है? युवाओं से बात कर लेते हैं,
वाकई रोजगार मिल रहा है रायसेन में, आपको बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा? बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। हाँ। और यहाँ पे जो पहले जो दुर्दशा हुआ करती थी वो अब बहुत सुधर चुकी है। हाँ। और बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ। सब ठीक चल रहा है भैया? भैया मैंने तो अपने टाइम में ऐसे रोड कभी जिंदगी में नहीं देखे। कांग्रेस के टाइम पे जहाँ पे गड्ढे रहते थे। बस और इतना ही बोलना चाहिए। चलो तो ये आप देख सकते हैं रायसेन की जनता। और दूसरा एक बात आपको और बता दें, रायसेन में दरअसल बहुत लंबे समय से, जब से 1967 से चुनाव शुरू हुए तब से हिंदू महासभा, जनसंघ और फिर उसके बाद बीजेपी की जड़ें यहाँ मजबूत रही। 2 मर्तबा या 2 बार हम कहें कांग्रेस को यहाँ पे जरूर जीत मिली, लेकिन उसके बाद फिर स्पेस कांग्रेस को मिला नहीं। अब समझ सकते हैं आप इस पूरी चर्चा से कि दरअसल एक्चुअल स्थिति है क्या। कांग्रेस का नाम लेवा या हम कहें कि कांग्रेस का पक्ष रखने वाला हमें इसमें बहुत बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिले हैं। तो रायसेन से कहता है वोटर में बस इतना ही। अगले कहता है वोटर में हम किसी और लोकसभा का जानेंगे हाल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।